Hello and welcome to another episode of Law MCQs of Drishti Judiciary. Let's begin. Which section of the Code of Criminal Procedure deals with the powers of the police to investigate a cognizable offence? Section 154, Section 155, Section 156 और Section 157? दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए पुलिस की शक्तियों से संबंधित है? धारा 154, धारा 155, धारा 156 या धारा 157? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सेक्शन 156. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 156. Section 156 of the Code of Criminal Procedure deals with the police officer's power to investigate cognizable cases. This section has now been replaced by Section 175 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 संज्ञेय मामलों की जांच करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति से संबंधित है. इस धारा को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड इज कल्पेबल होमिसाइड डिफाइंड? सेक्शन 299, सेक्शन 300, सेक्शन 302, सेक्शन 304? भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत सदोष मानव हत्या को परिभाषित किया गया है? धारा 299, धारा 300, धारा 302 या धारा 304? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सेक्शन 299. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 299. Section 299 of the Indian Penal Code defines culpable homicide. This section has now been replaced by Section 100 of the भारतीय न्याय संहिता 2023. भारतीय दंड संहिता की धारा 299 सदोष मानव हत्या को परिभाषित करती है. इस धारा को अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 100 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who can claim maintenance under Section 125 of the Code of Criminal Procedure? Wife, children, parents, all of the above? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा कौन कर सकता है? पत्नी, बच्चे, माता पिता, उपयुक्त सभी? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी. Recently, in the case of Manish versus State of NCT of Delhi and another, the Delhi High Court stated that a wife cannot be denied maintenance under Section 125 of CRPC solely because she seeks a divorce after leaving her husband's company for valid reasons. Section 125 of the Code of Criminal Procedure deals with the provision for the maintenance of wife, children and parents. This section has now been replaced by Section 144 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. हाल ही में मनीष बनाम दिल्ली राज्य एवं अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी पत्नी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण देने से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह वैध कारणों से अपने पति का साथ छोड़ने के बाद तलाक चाहती है. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के प्रावधान से संबंधित है. इस धारा को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ pornographic material involving children? Section 10, Section 12, Section 15 और Section 20? पॉक्सो अधिनियम की कौन सी धारा बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड का प्रावधान करती है? धारा 10, धारा 12, धारा 15 या धारा 20? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सेक्शन 15. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 15. Recently, in the case of Just Rights for Children Alliance versus S. Harish and others,
The Supreme Court overturned a ruling by the Madras High Court which had concluded that simply storing child pornographic material without the intent to transmit it was not an offence under Section 15 of the Protection of Children from Sexual Offences Act. Section 15 of the POCSO Act provides for punishment for storage of pornographic material involving children. हाल ही में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस अलायंस बनाम एस हरीश एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया, जिसमें यह कहा गया था कि बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री को प्रसारित करने के इरादे के बिना भंडारण करना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत अपराध नहीं है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 में बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC अ पर्सन हु इज अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ वारंट मे बी प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डेड? सेक्शन 81, सेक्शन 83, सेक्शन 82 और सेक्शन 84। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत वारंट के निष्पादन से बचने वाले व्यक्ति को फरार घोषित किया जा सकता है? धारा 81, धारा 83, धारा 82 या धारा 84? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सेक्शन 82। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 82। Section 82 of CRPC 1972 proclamation for a person is absconding or concealing himself so that such warrant cannot be executed. Such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than 30 days from the date of publishing such proclamation. This section has now been replaced by Section 84 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. दंड प्रक्रिया संहिता 1972 की धारा 82 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति फरार है या अपने आप को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट को निष्पादित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी अदालत एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकती है जिसमें उसे निर्दिष्ट स्थान पर और निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता होगी, जो ऐसी उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के भीतर हो। इस धारा को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। ऑफर और प्रपोजल इज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन डैश। सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज डी और सेक्शन 2 क्लॉज ई। भारतीय अनुबंध अधिनियम में ऑफर या प्रस्ताव को डैश में परिभाषित किया गया है। धारा 2 उपधारा ए, धारा 2 उपधारा बी, धारा 2 उपधारा डी या धारा 2 उपधारा ई। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।